सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, धान की फसल में मेन खादों की पूर्ति करनी पड़ती है। जैसे फास्फोरस के लिए सिंगल सुपर फास्फेट या डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, इन सब का धान की फसल में प्रयोग करते हैं। अब ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि कौन सी खाद फसल में कितने दिनों में प्रयोग करनी होती है। जैसे सिंगल सुपर फास्फेट धान में कब डालनी चाहिए, पोटास खाद कब तक प्रयोग कर देनी चाहिए। ऐसे ही छोटे जो पोषक तत्व हैं जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब का भी प्रयोग फसल में कब तक कर देना चाहिए और कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। धान की फसल में खादों का प्रयोग सही टाइम टेबल का बहुत होना ज़रूरी है। किसान भाइयों, जैसे कि हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी हो सके, फुटाव हमारी फसल ज़्यादा कर सके और आगे चलकर एक अच्छा उत्पादन फसल से मिल सके। आज हम पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो किसान भाई चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जैसे आप लोगों तक समय से वीडियो पहुंचते रहें। बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं धान की फसल में इन खादों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ किसान इन खादों को गलत समय पर व गलत डोज का प्रयोग कर देते हैं। फिर होता क्या है, डाली गई खाद फसल में, इसके बावजूद धान की फसल जो है इन खादों की कमी दिखने लगती है फसल में। जैसे आपने जिंक का प्रयोग फसल में कर दिया है, सल्फ़र भी डाल दी है, उसके बाद भी प्लांट में जिंक सल्फ़र तत्व की कमी दिखने लगे तो सीधा सीधा मतलब होता है कि आपने सही समय का चुनाव नहीं किया था। फिर तो पैसा भी लगेगा और फसल भी ख़राब हो जाएगी। अब ध्यान दें, जैसे आप फास्फोरस फसल में देने के लिए सिंगल सुपर फास्फेट या फिर डीएपी, दोनों में एक खाद को डालना पड़ेगा। अब अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट खाद पक्के बिल के ऊपर ख़रीद कर लाए हैं तो सही है, आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो किसान भाइयों डीएपी खाद को डाल सकते हैं, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट खाद डुप्लीकेट बहुत ज़्यादा बिक रही है। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। धान लगाने के लिए जब खेत को तैयार करते हैं, खेत तैयार कंप्लीट होने के बाद खाद को डाल के रोपाई करवा सकते हैं। अब बात आती है कि डोज कितनी देनी है प्रति एकड़। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट खाद को डालेंगे किसान भाई, तो खासकर जो अच्छी ज़मीनें हैं, भारी ज़मीनें हैं, पंजाब के हमारे किसान जो हैं 1 बैग प्रति एकड़ सिंगल सुपर फास्फेट खाद को डाल सकते हैं। अगर डीएपी खाद को किसान भाई डालेंगे तो लगभग 30 किलोग्राम प्रति एकड़ डीएपी खाद का प्रयोग कर सकते हैं और 1 बैग यूरिया का डालना होता है। अगर किसान भाई आपकी ज़मीन कमज़ोर है, मिट्टी बहुत कमज़ोर है, और ख़ासकर जो हमारे उत्तर प्रदेश के किसान हैं, वहाँ के किसान जो हैं लगभग 2 से ढाई बैग प्रति एकड़ सिंगल सुपर फास्फेट खाद को डालना पड़ता है, प्लस 1 बैग यूरिया का डालना होता है। अगर डीएपी खाद को आप डालेंगे तब किसान भाइयों 1 बैग डीएपी खाद को डालना पड़ता है। अब पोटास खाद की बात करें तो काफ़ी किसान पूछ रहे हैं कि कब तक डाल देनी होती है धान की फसल में पोटास खाद और डोज कितनी डालनी होती है। डालने का जो किसान भाइयों समय है वो आप धान लगाने से लेकर 30 दिनों तक अवश्य प्रयोग कर देनी चाहिए। न्यूरोटॉप पोटास एमओपी जो 60% वाली आती है, इसकी मात्रा रहेगी प्रति एकड़ 25 किलोग्राम बेहतर रिजल्ट लेने के लिए। अब जो है जिंक तत्व की बात करें, यह तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है धान की फसल में। इसका प्रयोग धान लगाने से 15 दिन के अंदर अंदर ज़रूर कर दें। डोज की बात की जाए तो 33% वाली जो जिंक है वो लगभग 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी होती है, या अगर 21% वाली जिंक का प्रयोग करेंगे तो 10 से 11 किलोग्राम प्रति एकड़ डाल सकते हैं। 30 से लेकर 40 दिन की फसल हो जाने पर आप जिंक तत्व की कमी अगर आ जाए आपकी धान की फसल में तो इसकी पूर्ति किसान भाइयों स्प्रे के माध्यम से बहुत अच्छी होती है, रिजल्ट भी बहुत शानदार मिलते हैं। आप स्प्रे के अंदर जैसे चूने का पानी ले लें, जिंक प्लस यूरिया, और इसके साथ में किसान भाइयों आप लोग आयरन को भी मिलाकर स्प्रे कर देते हैं, यानी लोहे तत्व का जो 19% का मार्केट में आता है फेरस सल्फेट, बहुत अच्छे और शानदार रिजल्ट मिलते हैं। ऐसे ही सल्फ़र तत्व की बात करें तो प्रयोग जो करना है धान की फसल में 15 दिन की फसल होने की अवस्था पर आप लोगों को प्रयोग कर देना होता है। इसके बाद अगर आप सल्फ़र का प्रयोग धान के फसल में करते हैं तो अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं।
अब मैग्नीशियम तत्व की बात की जाए तो मैग्नीशियम तत्व जो है किसान भाइयों, धान में 30 से लेकर 35 दिनों के अंदर अंदर ज़रूर प्रयोग कर देना चाहिए। धान लगाने से 15 दिन के बाद से लेके और 35 दिनों के अंदर अंदर अब मैग्नीशियम डालना होता है तो वो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ डोज रहती है। कैल्शियम धान में अगर आप लोग प्रयोग करेंगे किसान भाइयों तो 20 दिनों के अंदर यानी धान लगाने के 20 दिनों के अंदर अंदर प्रयोग कर देना चाहिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने आप लोगों को ये जो जानकारी दी है आप लोगों को अगर अच्छी लगी होगी तो किसान हित में लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आने वाले वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अगर हम अच्छी धान की फसल की ग्रोथ करना चाहते हैं, अच्छे टीलर बनाना चाहते हैं और फुटाव ज़्यादा हमारी फसल करे और आगे चलकर एक अच्छा उत्पादन भी मिल सके तो इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखना होता है। जय हिंद, धन्यवाद।